आज हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर सेल का मतलब होता है हॉलो स्पेस, खाली जगह, या इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं केबिन, चैम्बर। सेल का मतलब केबिन, चैम्बर या हॉलो स्पेस भी हो सकता है। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर सेल को बोलते हैं हॉलो स्पेस। सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है सेल की। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल की एक मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले अपन मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लुई और सिटविज ने 1963 में सेल के बारे में बताया कि सेल बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी की यूनिट होती है सेल। लुई और सिटविज ने 1963 में बताया कि सेल जो होती है, हमारी कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का बनना है, किसी केमिकल कंपाउंड का बनना है, कोई एंजाइम का बनना है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है या ब्रेकेज होता है, तो वो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो लुई एंड सिटविज ने 1963 में बताया कि सेल जो होती है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट होती है, यानी कि सेल के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, फॉर्मेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है सब्सटेंस का, और सेल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है। भाई लुई और सिटविज ने मॉडर्न डेफिनेशन दी सेल की और बताया कि सेल जो होती है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट है और वो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो जो सेल होती है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है, घिरी हुई रहती है। उसके बाद सेल की स्टडी क्या कहलाती है? तो सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। इसको सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं हम। सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है और सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, और इसका प्रॉपर जो हम अगर टर्म बोलना चाहे कि सेल की स्टडी क्या कहलाती है, तो सेल की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। बात करें सेल की डिस्कवरी के बारे में, तो सेल की डिस्कवरी बच्चों वहीं से शुरू होती है जहां से माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, वहीं से सेल के बारे में बताया गया। तो बात करते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप, सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप, दो लेंसेज को अटैच करके जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था, वो बनाया था गैलीलियो ने। देखिए गैलीलियो ने ज्योग्राफी के अंदर भी डिस्कवरी की थी। तो गैलीलियो ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। वो एक सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप था। वो दो लेंसेज को अटैच करके जब बनाया गया माइक्रोस्कोप था, तो माइक्रोस्कोप बनाया गया 1610 में माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो ने कुछ डिस्कवरी ज्योग्राफी के अंदर भी की है, स्पेस उसमें। तो सिंपल माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंट किया था। ये 1610 की बात है। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक का नाम आपने बहुत सुना होगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर 1665 के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप से कार्क के टुकड़ों को सेक्शन या कार्क के सेक्शन काट के, कार्क जानते हो ना रबड़ होता है, तो कार्क के टुकड़ों को, रबड़ के टुकड़ों को उनका सेक्शन काट के उन्होंने
माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी जैसे बी हैवी होता है। बी हैवी का मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते में जो सेक्शन होते हैं, उस रबड़ के टुकड़े में रॉबर्ट हुक को इस तरह से सेक्शन दिखाई दिए। मैं बोर्ड पे आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए, उनको रॉबर्ट हुक को जब रॉबर्ट हुक ने रबड़ का सेक्शन काटा, कॉर्क का सेक्शन काटा, तो उनको इस तरह से हॉलो स्पेस दिखाई दिए। उन्होंने इनको सेलुलर कहा। इनको जो केबिन दिखाई दे रहे खाली हॉलो स्पेस दिखाई दे रहे, उनको इन्होंने सेलुलर नाम दिया। और यहीं से सेल की डिस्कवरी मानी जाती है। हालांकि ये जो सेल की डिस्कवरी थी, ये जो है नॉन लिविंग सेल थी। ये रबड़ के टुकड़े के सेक्शन काट के देखी गई सेल्स थी। इनको हम सेल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन रॉबर्ट हुक ने इनको सेलुलर नाम दिया। आई मीन टू से हॉलो स्पेस ऑफ द रबड़ कॉर्क। तो रबर कॉर्क के अंदर जो हॉलो स्पेस थे, उनको रॉबर्ट हुक ने सेलुलर नाम दिया। उसके बाद बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल के एक बुक इन्वेंट की, या उन्होंने एक बुक को रिटन किया। उन्होंने एक बुक लिखी सेल के ऊपर, और उस बुक में रॉबर्ट हुक ने बाकायदा सेल के डायग्राम भी बना के दिखाया कि सेल इस टाइप की होती है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बहुत ही अच्छा, यानी कि शुरुआत में स्टार्टिंग दी उन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में। उन्होंने स्टार्टिंग दी 1965 में। उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से रबर कॉर्क के सेक्शन को काट के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, और उस माइक्रोस्कोप में उनको दिखाई दिया इस तरह की स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेलुलर नाम दिया। ये नॉन लिविंग सेल थी, ये लिविंग सेल्स नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे, वो एक डेंटिस्ट थे। उन्होंने 1674 में 1674 में अपने टीथ के जो है अपने दांत से कचरा निकाल के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्होंने देखा बहुत सारे जर्म्स उन्होंने देखे, और वो जो जर्म्स देखे उनको उन्होंने दरअसल में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप में जो जर्म्स देखे थे वो बैक्टीरिया थे। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया, और वो लिविंग सेल थी बैक्टीरिया। वैसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को भी माइक्रोस्कोप में देखा था। उन्होंने बैक्टीरिया को भी माइक्रोस्कोप में देखा था। उन्होंने प्रोटोजोआ को भी प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटोजोआ को भी माइक्रोस्कोप में देखा था। उन्होंने स्पर्म को भी माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था। किन्होंने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई सेल की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले नॉन लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल डिस्कवर की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो वास्तव में एक बैक्टीरिया सेल थी। तो ये समझे कि उन्होंने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया, तो इनको बैक्टीरियोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। इन्होंने लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? कि जो इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, वो लिविंग सेल दरअसल में क्या थी? बैक्टीरिया सेल थी। तो इनको जो क्रेडिट जाता है, सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करने का भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, और बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने का भी इनको ही क्रेडिट जाता है। अब बात करते हैं, तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी
फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहा जाता है सीपी स्वानसन को। फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है सीपी स्वानसन को, जबकि फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कहा जाता है AK शर्मा को। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न सेल बायोलॉजी किसको कहा जाता है? सीपी स्वानसन को, SWANSON, सीपी स्वानसन को, जबकि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है AK शर्मा को। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल के बारे में थ्योरी किस किसने दी? सेल के बारे में किस किसने बताया कि सेल किस तरह से ओरिजिनेट होती है, सेल किस तरह से इन्वेंट होती है, नई सेल कैसे बनती है। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट जो थ्योरी है वो स्वान और स्लाइडेन ने दी थी 1838 में स्वान और स्लाइडेन ने दी थी। स्वान और स्लाइडेन ने सेल थ्योरी के बारे में ये बताया था कि जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है, यानी कि जो मेन सेल होती है, जैसे कोई सेल है तो वो सेल, नई सेल हम यह कह सकते हैं, नई सेल किसी पूर्ववर्ती कोशिका सेल से बनी होती है। न्यू सेल्स किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि जब ये सेल है, इससे दो सेल बन गई, सेल डिवीजन हो गया, एक इस सेल के अंदर डिवीजन हो गया, डिवीजन होगा, दो सेल बन गई, तो हम कह सकते हैं ये जो सेल बनी है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, ये पुरानी सेल से बनी है, ये नई सेल इससे बनी है, और ये भी किसी और सेल से बनी है। तो कोई भी जो सेल होती है वो अपनी पहले वाली सेल से बनी होती है। यही स्वान और स्लाइडेन की थ्योरी है, उसको सेल थ्योरी कहते हैं। अगले वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।